नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वृक्क या किडनी, इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट और इसके बारे में समझेंगे कि कैसे ये ह्यूमन बीइंग्स में कार्य करता है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन और एजिशन में अंतर होता है। जो हमारा एजिशन होता है, एजिशन में हम क्या करते हैं कि जो हम पोषण या न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो एनर्जी प्राप्त करने के लिए ले रहे हैं। वो एनर्जी हम डाइजेशन आगे होता है, जो भी हम फूड कंपोनेंट लिए तो उसका डाइजेशन होता है। उस डाइजेशन का जो अंतिम उत्पाद या प्रोडक्ट होता है या जो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए अनुपयोगी है, उसको हम एजिशन के थ्रू स्टूल के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो अब दूसरा प्रोसेस होता है कि हमारे बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, वो भी एक तरह से उसका एक्सक्रीशन कैसे किया जाता है। तो इसी को हम इस मॉडल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन क्या है कि जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस में हमने जो यूरिन मूत्र का जो निर्माण है और उसका जो मैकेनिज़्म है वो पूरा प्रोसेस है, जिसमें नाइट्रोजिनस पदार्थ हो गए, जैसे अमीनो एसिड हो गए, आपका साल्ट हो गया, ऐसे सभी जो पदार्थ हैं जो हमारे बॉडी के लिए विषाक्त हैं, वर्ज्य हैं, उन पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। और जिन ऑर्गन्स या जिन अंगों के द्वारा ये एक्सक्रीशन कराया जाता है, ऐसे अंगों को हम उत्सर्जी अंग या एक्सक्रीशन ऑर्गन कहते हैं, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। अब हम इसको समझने के लिए इसमें देख रहे हैं कि इसमें दो किडनी बनी हुई है। ये किडनी जो एक जोड़ी किडनी और मूत्रवाहिनी है, एक जोड़ी यूरेटर ये और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये सभी मेन जो होते हैं वो एक्सक्रीशन ऑर्गन कहलाते हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं कि यहाँ पर वेन्स और आर्टरी लगी हुई है। तो जब भी किडनी के संबंध में या वृक्क के संबंध में हम बात करते हैं तो वो रीनल आर्टरी या रीनल वेन होता है। तो ये रीनल आर्टरी या वेन जो होता है वो ब्लड को सर्कुलेट पर, ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने ले जाने के संदर्भ में होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि पानी जब कोई ह्यूमन बीइंग पीता है तो वो पानी कैसे यूरिन में फॉर्म होता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक जोड़ी जो किडनी होती है, ये किडनी का जो शेप होता है वो बीन शेप्ड होता है और ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है और लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और इसका एक और महत्वपूर्ण भाग ये है कि ये 140 इसका क्या होता है, 140 ग्राम भार होता है। अब ये जो रेडिश कलर की होती है ये किडनी के अंदर कई वाहिनियाँ पाई जाती हैं, कई सारे इसके जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट आपस में मिलकर ये यूरिनेट करवाते हैं। तो इन फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन नाम देते हैं, उसमें मेन फंक्शन और मैकेनिज़्म होता है यूरिन का। तो जब हम जल ग्रहण किए, जल क्या हुआ, वो जल में जो उपयोगी चीज़ थी वो सेल्स के द्वारा, ब्लड सेल्स के द्वारा बॉडी में चली गई। जो अनुपयोगी चीज़ थी उसका छनन जो था वो किडनी के थ्रू इसमें पाए जाने वाले नेफ्रॉन के मैकेनिज़्म से आगे यूरिनेट के रूप में निकला। तो सामान्य रूप से हम जब इसको देखते हैं तो किडनी से यूरिनेट का जो फॉर्मेशन होता है यूरिन का, वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर से ही यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये जो सबसे मेन फंक्शन इन किडनी के अंदर पाए जाने वाले इन नेफ्रॉन्स का होता है। तो ये नेफ्रॉन लगभग एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, अर्थात दोनों किडनी मिलाकर लगभग 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये जो नेफ्रॉन होते हैं इनका एक पूरा जाल हमारी किडनी में फैला हुआ होता है। इन्हीं का मेन काम क्या होता है कि जो शरीर में पाए जाने वाले, जो हमने जो जल लिया, जल में जो उपयोगी या हेल्पफुल प्रोडक्ट था उसको बॉडी में वापस भेजने और वहाँ से विषाक्त या जो जहरीली चीज़ें हमारी बॉडी के लिए है, जैसे नाइट्रोजिनस पदार्थ जिनके बॉडी में रहने से बॉडी को नुकसान होता है, तो ऐसे पदार्थों को निकालने का काम यही नेफ्रॉन करता है। तो अब हम नेफ्रॉन के बारे में एक संक्षिप्त रूप में जानते हैं कि ये वाकई में कितने भागों से मिलकर बना है और ये किस तरह का कार्य करता है। तो ये जो नेफ्रॉन जो कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी कहलाती है, ये मेनली 4 इसके पार्ट्स होते हैं, 4 भागों से ये मिलकर बना होता है।
तो पहला जो भाग होता है वो बोमन कैप्सूल या बोमन संपुट के नाम से जाना जाता है, जो कि एक प्याले के आकार का होता है। इसका मेन काम क्या होता है कि जो भी नाइट्रोजनस पदार्थ या जो भी यूरिया, यूरिक एसिड के रूप में जो भी फॉर्म हुआ है, ये सभी साल्ट यो वाटर में जो डिज़ोल्व है, जो ब्लड में मिला है, उसको क्या करता है, यहाँ पर छानने का काम करता है। ये छानने के लिए इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है जो एक छनन का कार्य करता है। अब छानने के पश्चात जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उन वर्ज्य पदार्थ में हमारे बॉडी के लिए उपयोगी पदार्थ भी कभी कभी चले जाते हैं, अधिकतर चले जाते हैं। तो ये इन बॉडी के जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, इन उपयोगी पदार्थों को रीनल जो वेन होता है उसके थ्रू वापस ब्लड में, ब्लड सेल्स के माध्यम से भेज दिया जाता है सेल्स में। और जो वर्ज्य पदार्थ या अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, ये इस तरह ये नलिकाकार ट्यूब से होते हुए लूप ऑफ हेनले, जो ये कपनुमा संरचना यहाँ पर यू आकार का है, जो ये यू आकार का वाकई में जो दिख रहा है संरचना, वो लूप ऑफ हेनले कहलाता है। यहाँ से होते हुए ये डिस्टल ट्यूबूल से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, जिसको संग्राहक नली कहते हैं, जहाँ पर यूरिन या मूत्र क्या होता है, जमा होता है। अब यहाँ पर हमने बताया था कि कुछ उपयोगी हमारे बॉडी के लिए ब्लड में कुछ क्या पाए जाते हैं, द्रव पाए जाते हैं। ये द्रव जो होते हैं एक प्रोसेस जो कहलाता है विसरण या डिफ्यूज़न के थ्रू ये वेसल्स, छोटी छोटी नलिकाओं के माध्यम से सेल्स में वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जो खाली जो विषाक्त पदार्थ बचता है, ये विषाक्त पदार्थ कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा आगे यूरेटर में, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। यही प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाता है। ये मॉडल हमारा वर्किंग मॉडल है। ये इस तरह से कार्य कर रहा है कि ये किडनी से होते हुए यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा आगे यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। वृक्क में या किडनी में प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर रक्त निष्पंदित होता है, अर्थात 180 लीटर में से मात्र 1.5 लीटर जो प्रतिदिन ये यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। इस प्रकार से ये किडनी कार्य करता है।